हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़न आपनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल। हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि आपसे मुलाकात कर सकें और खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, बरकत को रिसीव कर रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिलता है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। लास्ट डेज में हमें लाहौर से, गुजरांवाला से, मुल्तान से कॉल्स भी वसूल हुई। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आप सबका जो इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं। खुदावंद आपको मोर देन बरकत दे और मेरी दुआ है कि खुदावंद के पाक फरिश्ते अब से हमेशा तक आप सबों की, जितने इस वक्त प्रोग्राम वॉच करें, खुदावंद के पाक फरिश्ते आपकी मुहाफजत करें। आप अंदर आते बाहर जाते मुबारक ठहरें और आपके बच्चे खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और अभी जो है मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ खुदावंद के कलाम में से। जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं लूका की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आमीन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक्स लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो कि मैंने वर्स शेयर की कि कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्या कहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए सबसे पहले, और जितने भी वर्स देख रहे हैं आप सबके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज की वर्स कि कोई भी नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। यकीनन आज बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के साथ साथ दौलत और दुनियावी ऐश-ओ-इशरत के को साथ लेकर चलना चाहते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो तमाम तर बरकत आपको इनाम में मिल जाएंगी। तो यकीनन हमें सिर्फ उसकी बादशाहत की तलाश करने की ज़रूरत है, बाकी तमाम तर चीज़ें इनाम में मिल सकती हैं। आपको इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट मारते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में आप देखते हैं कि खुदा से तो वो दूर हो ही जाते हैं और इसके साथ साथ दुनियावी बरकत या दुनियावी चीज़ों को हासिल करते हुए वो उनकी रूहानी ज़िंदगी और इसी तरह ख़ानदान के बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा में बढ़ते रहें और याद रखिए खुदा ने वादा किया है कि वो तमाम तर चीज़ें इनाम में देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और आपने करना क्या है, आपने सिर्फ उसकी इबादत करनी, और जब आप उसकी इबादत करेंगे तो खुद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं। करना क्या है, हमने करना ये है कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और अभी प्रोग्राम के आगाज में भी अभी वक्त है, हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और साइमन के साथ मिलकर दुआ मांगे। दूस कदूस ऐदान दाते आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए ऐदान दा। टीचर जन आपको छूना ब्लेस करना है, बड़बड़ के देना। पास्टर नील को छूना ब्लेस करना है, बड़बड़ के देना है। उनके पाकिस्तान में अमन सलामती को कायम करना है। आज लोग जो हमें वॉच कर रहे हैं उनको छूना ब्लेस करना है, बड़बड़ के देना। पास्टर ने फजल को छूना ब्लेस करना है, बड़बड़ के देना मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। जी तो अभी जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे कि हमें करना क्या है, हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें खुदावंद के हुजूर झुकने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तुम खुदा की बादशाही। जो लोग खुदावंद की रासबाजी की तलाश करते हैं, जो तलाश करते हैं कि किस तरह से हम खुदावंद की कुर्बत में और उसकी नज़दीकी में और गहरे तौर पर बढ़ते चले जाएं, और ये एक रिश्ता है, हमें इस रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है। लाइक आप अगर देखते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे खफा हो जाएं तो कुछ ना कुछ आप रीज़न ढूंढते हैं, कुछ ऐसा नताइज निकालने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम उनके नज़दीक आएँ। सो हमारा आसमानी बाप, आज हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या हमारा आसमानी बाप हमसे खुश है, या कि हम अपनी बातों में ही जो है वो गुनहगार हैं, या हम अपने कामों से, हम अपनी उन तमाम नेगेटिविटी से हम जो हैं वो दूसरों को हर्ट तो नहीं कर रहे? क्या हम अपने आसमानी बाप को नाराज़ तो नहीं कर रहे? आगे चलकर हम मज़ीद बात भी करेंगे, क्योंकि आसमानी
बाप हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम उसके करीब आएँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब एक गुनहगार शख्स तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, जॉय करते हैं। तो पास्टर नील आपकी तरफ आते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग आज की स्टोरी भी हम बच्चों से सुनने वाले हैं। खोया हुआ बेटा, मुशर्रफ बेटे की कहानी है। मुशर्रफ बेटे के पास जब मालो दौलत उसने अपने बाप से ले लिया और वो उसको लेकर मूव हो गया, वहां से चला गया। तो आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं कि वो ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां जो कि अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करते, और वो ये चाहते हैं कि हम लोग जो है हम ऐशो इशरत वाली जिंदगी बसर करें। बहुत सारे आज के दौर में ऐसे नौजवान हैं जो माँ बाप से मुशर्रफ बेटे की तरह जो है वो तकाजा करते हैं कि हमारा जो बनता है वो हमें दे दिया जाए। और बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो उस बाप की तरह, मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह उन्हें दे भी देते हैं, लेकिन मोहब्बत जो बाप की है वो ख़त्म नहीं हुई। अगरचे बेटा बाजिद हो गया, वो सारा माल लेकर चल पड़ा और फिर उसने ऐशो इशरत में उसे ख़त्म कर दिया, और फिर जब उसे एहसास हुआ, तो हम इस पर भी बात करेंगे आगे चल के, जब उसे एहसास हुआ तो वो जब सूअरों के साथ फलियां खाने पर मजबूर हो गया, तो फिर उसे एहसास हुआ कि मेरे बाप के घर में जो नौकर हैं वो भी इससे अच्छा खाते हैं। तो हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम अपने रूहानी बाप की बात करते हैं, आसमानी बाप की, तो जब बहुत सारे लोग हैं इस जहां में जो बाप से कुछ ना कुछ लेने की घर से आते हैं, और जब मिल जाता है तो वो इस मुशर्रफ बेटे की तरफ भाग जाते हैं और फिर खुदा का नाम लेना पसंद नहीं करते, और ऐशो इशरत में अपना पैसा जो खुदा से लिया है, बाप से लिया है, वो उड़ाते हैं, और फिर जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक बाप के पास वापस नहीं आते। तो याद रखिए कि हमें बाप के साथ जुड़े रहने से ही बरकत है, क्योंकि जब वो वापस आता है तो बाप उसे बाहें फैलाकर वेलकम करता है, उसे अंगूठी पहनाता है, जूता भी पहनाता है, और उसे शाही चोगा भी पहनाता है, और फिर उसके लिए कुर्बानी भी की जाती है। तो याद रखिए कि हम जो खुदा के लोग हैं, खुदा हमारा आसमानी बाप है, और वो ऐसा आसमानी बाप है जो उस मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह हमसे मोहब्बत रखता है, और हम कितनी भी गलतियां करके क्यों ना उसके पास वापस जाएं, वो हमसे मोहब्बत रखता है और फिर हमें गले से लगाता है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस मोहब्बत के लिए, और क्योंकि वो अगापे लव करता है, उस मोहब्बत में जो है वो ये नहीं है कि आप मेरे लिए ऐसा करें कि, या मशरूत मोहब्बत इस तरह की कि जी आप अगर मेरी मर्जी के मुताबिक आपके नंबर्स होंगे पेपर्स में, एग्जाम्स में, तो उसके बाद उनकी मोहब्बत कुछ और होती है, अगर नंबर कम हो तो उनकी मोहब्बत में फ़र्क आ जाता है। लेकिन याद रखिए, बाप को अगर कुछ छोड़ के भी चला जाए तो वो उनसे वैसी मोहब्बत रखता है, उसकी नज़र में कोई पास हो, फेल हो, तो भी उनसे वैसी मोहब्बत रखता है, इसलिए क्योंकि उसके साथ चला जाए, उसमें बढ़ा जाए। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो बेपनाह मोहब्बत रखता है। बिल्कुल, हकीकी मोहब्बत और खालिस मोहब्बत हमारा आसमानी बाप हमसे मोहब्बत करता है, और उसने उसी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे यानी कि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया, ताकि उस पर जो है हम ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। और मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं, और आगे चलकर आप आज की स्टोरी के वसीला से बरकत को रिसीव करेंगे। अभी वक्त है कि हम आज का बड़ा ही खूबसूरत टैबलो है, एक लड़का यहीं कहीं, आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। बाप से मांगा अपना हिस्सा और ले उड़ा वो अपना हिस्सा। बाप से मांगा अपना हिस्सा और ले उड़ा वो अपना हिस्सा। ऐश कराए 2
दोस्तों में वो दौलत खूब उड़ाए, ऐश कराए दोस्तों में वो दौलत खूब उड़ाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। दौलत उड़ गई इससे जब दोस्त हो गए पराए तब, दौलत उड़ गई इससे जब दोस्त हो गए पराए तब। अब ये लड़का भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाए, अब ये लड़का भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। शहजादों जैसी जिंदगी पहले, अब जानवरों जैसी जिंदगी झेले। शहजादों जैसी जिंदगी पहले, अब जानवरों जैसी जिंदगी झेले। क्या से क्या हो जाए अब सूरों की फलियां खाए, क्या से क्या हो जाए अब सूरों की फलियां खाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। जाऊंगा मैं बाप के पास, अब वही है बस मेरी आस। जाऊंगा मैं बाप के पास, अब वही है बस मेरी आस। माफी मांगूंगा उससे बस नौकर वो मुझे बनाए, माफी मांगूंगा उससे बस नौकर वो मुझे बनाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। गिरता पड़ता वो घर को आया, बाप ने बढ़कर गले लगाया। गिरता पड़ता वो घर को आया, बाप ने बढ़कर गले लगाया। शाही लिबास पहनाए और मुशर्रफ बेटे को घर लाए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यही कहीं बुराई में बढ़ता जाए। जी अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। और वो लोग, वो नौजवान बेटे और बेटियां जो कि बुराई में बढ़ते चले जा रहे हैं और बेशक बाद में बैठ के पछताते हैं, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास वक्त है, चांस है, अभी से आप जो है वो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले आप ये सोचा करें कि क्या इसमें खुदा की मर्जी है या नहीं, क्या ये मैं जो काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये अच्छा है या नहीं, और क्या ये मेरे उस रिलेशन को जो खुदा बाप के साथ है उसको खराब तो नहीं कर रहा, अंदर अंदर से डैमेज या खोखला रिलेशन तो नहीं होता जा रहा। वो दीवार जो कि गुनाह की दीवार थी, खुदा यीशु मसीह के आने के वसीला से वो दीवार जो है वो गिर गई और खुदा यीशु मसीह ने हमारा बाप से रिलेशन जो है वो दोबारा से बहाल कराया। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि हम जो है उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें इस बात पर फख्र करने की जरूरत है कि खुदा आज भी हमसे प्यार
प्यार करता है। खोया हुआ बेटा, उसने क्या किया कि उसने मालो दौलत तो ले लिया और वो चल पड़ा। आज के दौर में वो नौजवान बेटे और बेटियां जो कि बुरी रविशों का शिकार है, नौजवानी का एयाम जो है वो खुदावंद के कलाम के साथ, बल्कि जब हम ज़बूर की किताब पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है कि जवान किस तरह से अपनी रविश पाक रखे खुदावंद के कलाम पर निगाह रखने से। तो निगाहें जो हैं वो आज के दौर में लोगों ने दुनिया की तरफ लगाई हैं। अपना मुकम्मल फोकस जो है वो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, जैसे मैंने वर्ड्स भी शेयर की कि उनकी कोशिश है कि हम मालो दौलत कमाले, चाहे वो गलत जराए से। आप क्या कहते हैं कि दौलत जो है बेशक खुदावंद की तरफ से इज्जत शोहरत मिलती है, आप क्या इसके बारे में कहते हैं? जी बिल्कुल। और दौलत के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में 5 तरह की दौलत है, 6 तरह की। और उसमें एक तो दौलत ये है जो रुपया पैसा है, फिर जलाल की दौलत है, सब्र की दौलत है, इल्म की दौलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौलत है, रुपया पैसा, लोग इसके पीछे भागते हैं और इस तरह से भागते हैं कि इसमें फिर अच्छाई और बुराई की पहचान जो है वो भूल जाते हैं। और बहुत सारे लोग जिनका विजन होता है पाकिस्तान में काम करने का, वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, इस तरह से दौलत का लालच भी कह सकते हैं। और फिर मैं ये समझता हूँ कि खुदा से क्या ही हासिल किया जा सकता है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि मेहनती का दौलतमंद बना देता है। अब फिर दौलत को हासिल करने के लिए लोग संडे का ऐसा वो समझते हैं कि संडे को काम करने से ज़्यादा मुझे जो है वो बरकत मिल जाएगी। किताब मुकद्दस में लिखा है आपकी बरकत का ताल्लुक संडे को मेहनत करने से नहीं है, बल्कि संडे के दिन में आपने जब खुदावंद के नाम को जलाल देना है, चर्च में आना है, इससे आपकी बरकत है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। ये नहीं लिखा कि आप संडे को काम करना तब मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत दूंगा। संडे का दिन जो है वो खुदावंद के नाम करना है और फिर आपके जो 6 दिन है उसमें बरकत आ जाएगी। अगर आप संडे के दिन काम कर रहे हैं तो आपके 6 दिन की जो बरकत है वो जाती रहेगी। तो ये इंतहाई जरूरी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और इस दौलत के चक्कर में हमारी बरकत का ताल्लुक ज्यादा दौलत से नहीं है, हमारी बरकत का ताल्लुक खुदा से है। और जब खुदा है तो फिर सब कुछ है। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह जब दयकी की बात की जाती है, चंदे हदिये शुक्रगुजारियों की बात की जाती है, तो भी लोग जो है वो खुदावंद के हुजूर उस तरह से लाना पसंद नहीं करते। तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम देखकर आजमा कर देखो मैं कैसा मेहरबान हूँ। तो दौलत ऐसी चीज़ है जो हम अपनी ताकत से नहीं, कई एक दफ़ा हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन इस इस्तिश्ना किताब के अंदर लिखा है कि इंसान ये मत समझे कि मैंने अपनी ताकत और अपनी सकत से जो है वो दौलत को कमा लिया है, बल्कि दौलत जो है वो खुदावंद की तरफ से है और सेहत तंदुरुस्ती खुदावंद की तरफ से है। जब खुदावंद सेहत तंदुरुस्ती देता है तो ही हम इस दौलत को कमा पाते हैं। तो इंतहाई ज़रूरी है जनाब कि हमें खुदा के ज़ोर याद करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो संडे का दिन खुदावंद को दें। जब आप खुदावंद को संडे का दिन दे देते हैं, उसके बाद आप खुदावंद से कि खुदावंद मैं तेरे साथ चल रहा हूँ और मेरी ये ज़रूरियात है, तो खुदावंद उन ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। जी बिल्कुल। और जितने छोटे बच्चे वॉच कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको सरफराज करें तो आज ही से वक्त है कि आप खुदावंद के हजूर झुकें, खुदावंद से मांगना शुरू करें। बेशक वो हमारे मांगने से पहले जानता है। वो कहता है कि तू कहना चुकेगा तो मैं तेरी सुन लूँगा। वो हमारी दुआओं, इल्तिजाओं को और हमारे दिल की मुरादों को भी जानता है। और वो कहता है कि तुम मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो तो पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करें। आप संडे के दिन जो है वो लाजिम चर्च जाया करें, खुदावंद की इबादत किया करें। जब आप उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी इबादत करेंगे तो यकीनन जो है खुदावंद आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत देगा। बेशक हमारा आसमानी बाप जानता है हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं और वो देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आइए अभी वक्त है कि बड़ी खूबसूरत स्टोरी, आज की खूबसूरत स्टोरी है खोया हुआ बेटा। आइए शाज़ेल से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। खोया हुआ बेटा। यसू ने देखा कि फरीसियों गढ़ ने अभी तक घमंड से तनी हुई हैं। ये तमसील इस बारे में थी कि खुदा इंसान से मोहब्बत रखता है, वाह वो अच्छा और नेक हो, वाह बुरा हो। एक दफ़ा का जिक्र है, एक ज़मींदार था, उसके 2 बेटे थे। एक दिन छोटे बेटे ने बाप से कहा, मैं इस घर में रहने से तंग आ गया हूँ, हर रोज़ यही सुनना पड़ता है, ये करो वो ना करो, मैं यहाँ से कहीं दूर चल जाना चाहता हूँ। मेरी मेहरबानी खानदान की दौलत में से मेरा हिस्सा मुझे दे दें। एक लफ्ज़ कहे बगैर बाप ने बंदोबस्त किया और इसका
हिस्सा उसके हवाले कर दिया। बेटे ने सारी रकम थैली में भरी और शहर को रवाना हो गया। जहाँ ऐश की जा सकती थी वो खुले हाथों पैसा खर्च करने और ठाठ से जिंदगी बसर करने लगा। कोई रोकने टोकने वाला ना था। एक दिन उसने देखा कि सब रुपया पैसा खर्च हो गया है। यार दोस्तों से मदद चाहिए तो सब ने ऐसा ही जाहिर किया कि उसे जानते ही नहीं। उससे भी बड़ी बात यह कि उस मुल्क में सख्त काल पड़ा हुआ था। उसकी जरूरत हकीकी और सकती वो कोई नौकरी ढूंढने लगा। आखिरकार नौकरी मिली भी तो सुअर चराने की। वैसा भूखा मार रहा था कि उन फलियों को खाने पर मजबूर था जो सुअर खाना खाते थे। वो दिल में कहने लगा, मैं यहाँ मेरे बाप के घर में मामूली नौकरों को भी पेट भर कर रोटी मिलती है। मैं वापस जाऊंगा और अपने बाप से कहूंगा, मुझे अफसोस है, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं इस लायक नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं। वो मुझे अपने बेटे की हैसियत से तो कबूल नहीं करेगा, पर मैं कहूँगा मुझे खेतों में मजदूर रख ले। बेशक वो मुझ पर इतना तरस खाएगा। वो फौरन उठकर अपने बाप के घर को रवाना हो गया। रास्ता दुश्वार गुजार था। उसके पाँव में जूती भी ना थी। उसका जोगा भी फट गया। अभी वो घर से दूर ही था कि उसके बाप ने उसे देख लिया और उसे मिलने को दौड़ा। उसका दिल मोहब्बत और तरस से बड़ा था। बाप ने बेटे को गले लगाया। खुशी के आंसू उसकी गालों और दाढ़ी पर बह रहे थे। वो जवान कहने लगा, अब्बा जान, मैं आपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इस लायक नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं। ये कहते हुए उसकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। बाप ने उसे और कोई बात ना करने दी। वो नौकरों को बुला कर कहने लगा, मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छा चोगा लाओ, उसके पाँव में जूती पहनाओ और मेरी अंगूठी उसे पहना दो। फिर पला हुआ बैल भी ज़बा करो। हम खुशी मनाएंगे और ज़ियाफ़त करेंगे। जिस वक्त उसका बड़ा बेटा दिन भर खेतों में काम कर घर वापस आया तो जश्न जोरों पर था। उसने नौकरों को बुला कर पूछा, ये नाचने और गाने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? नौकरों ने जवाब दिया, तेरा भाई घर वापस आ गया है, इसलिए हमने जश्न में सबके लिए मोटा और पला हुआ बैल भी ज़बा किया है। बड़े भाई को सख्त गुस्सा आया। वो गजबनाक होकर पाँव ज़मीन पर पटकने और इधर उधर फिरने लगा। उसका बाप उसे बाहर आकर उसे कहने लगा, चलो तुम भी अंदर चल कर ज़ियाफ़त में शरीक हो। लेकिन बड़ा बेटा शिकायत भरे गुस्से के लहजे में बोला, मैं इतने सालों से आपकी खिदमत करता आ रहा हूँ। आपने मेरे लिए तो कभी जश्न नहीं मनाया और अब आपका ये बेटा आ गया है जिसने आपकी सारी दौलत फजूल खर्च कर दी है, तो आपने इसके लिए जश्न मनाया है और मोटा और पला हुआ बैल भी ज़बा किया है। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। बाप ने देखा कि बेटा छोटे भाई से बहुत जलता है। बाप ने बड़े बेटे को मोहब्बत बड़े लहजे में याद दिलाया, बेटा जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। जश्न मनाना बहुत मुनासिब है क्योंकि तुम्हारा भाई खो गया था लेकिन अब मिल गया है। वो तो गोया मर गया था लेकिन अब जिंदा सलामत घर वापस आ गया है। प्यारे अजीजों, जब कोई गुनाहगार शख्स तौबा करता है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। खोया हुआ बेटा, यकीनन वो बेटा खो गया था अपना सब कुछ लेकर, अपने बाप से अपना माल मुताए जो कुछ उसका हिस्सा बनता था वो लेकर चल पड़ा और किस ट्रैक पर चल रहा था, वो गलत रास्ते पर। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि रास्ते सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं, एक अच्छी जगह है, एक बुरी जगह है। हम जानते हुए भी हम गलतियां कोताहियां करना शुरू कर देते हैं और बाद में इंसान पछताता है कि मैंने ये क्या कर दिया। बजाय से कि आप बाद में पछताएं, आज ही से वक्त है कि अगर तो आप नाफरमानी करते हैं अपनी पेरेंट्स की या खुदा की, तो आप जो है वो अपने आप को करेक्ट करें। बजाय से कि कोई दूसरा आपकी करेक्शन करना शुरू करे, आप खुद से अपने आप को करेक्ट करना शुरू करें और आप खुदावन से कहा करें कि खुदावन तू मुझे जोर दे, तू मुझे कुव्वत दे, तू मुझे ताकत दे। हम इस स्टोरी में देखते हैं कि पास्टर नील जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया और उसने सुरों की वो फलियां जो कि सुरों को डालता था वही उसने जब खाना शुरू कर दी और बाद में उसने सोचा कि मेरे बाप के घर में जो नौकर चाकर हैं वो तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, तो मैं वहां पर चला जाता हूँ। हो सकता है कि मेरा बाप जो है वो नौकर की तरह ही मुझे एक्सेप्ट कर ले। फिर भी उसके बाप ने उसको भरकर गले लगाया और खुशी शादमानी की। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये रियलाइज हो जाना इंतहाई ज़रूरी है कि मैं गलत हूँ। जब तक इंसान इस बात की तरफ नहीं आएगा कि उसे ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने गलत किया है, गलती का एहसास होना। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको गलती का एहसास नहीं होता, वो गलत राह पर होता है, उनको ये लगता है कि बहुत अच्छा रहा है। और
जब आपको एहसास हो जाए फिर आप रिपेंट करें और वापस पलटें। कि एक बार रियलाइज़ हो जाता फिर लोग वापस नहीं आना चाहते, वो शर्मिंदगी में पड़े रहते। तो उस शर्मिंदगी से निकल कर आपने वापस आना है। अगर अपने माँ बाप से नाराज़ हैं, आपने भी यही काम किया जो मुझसे बेटे ने किया, तो फिर हमें वापस जाने की ज़रूरत है। और जब आप वापस जाते हैं तो माँ बाप ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, मुझसे बेटा का बाप शायद उससे कुछ बातें भी की हों, लेकिन उसने उससे गले लगाया जी। और जब गले लगाया उसने उसे नौकरों की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह, पहले की तरह रखा। तो आज भी माँ बाप का जितना भी नुकसान कर दिया जाए तो भी वो बच्चे बच्चे ही होते हैं जी। तो आसमानी बाप के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने खुदा के साथ चलते चलते अपने सफ़र का अख्ताम कर लिया, अपने आप को जो है वो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने खुदा के साथ चलते चलते अपने सफ़र को जो है वो ख़त्म कर दिया, फिर आप रुक गए, गिर गए और फिर इब्लीस आपको कहता है कि अब आप वापस नहीं जा सकते, आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आपने गलत किया, आपने खुदा को छोड़ दिया, आसमानी बाप का जो है वो आपने उसके साथ अपना जो रिश्ता है उसे तोड़ दिया, तो फिर आज उसे दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो बाहें फैलाए मुसरफ बेटे के बाप की तरह खड़ा है, वो आपकी राह तकता है, वो आपको देखता है, आपकी फ़िक्र करता है और फिर से आपको शायकानों के फ़िरका में जो है वो शामिल करना चाहता है, फिर से आपको उस विरासत का हिस्सा बनाना चाहता है जो यीशु मसीह ने आपको दिलाई है। फिर से यीशु मसीह आपका इफ्जी बनना चाहता है, फिर से वो आपके लिए अपनी कुर्बानी को जो है वो आपके लिए जारी करना चाहता है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, अपने खून को जारी करना चाहता है। तो आपने करना यह है कि अगर आपको रियलाइज़ हो गया आप गुनाह के अंदर पड़े हैं, आपने खुदावंद के साथ रिश्ता छोड़ दिया, आपने ज़मीनी जो आपके दुनियावी माँ बाप हैं उनके साथ अपना रिश्ता जो है वो तोड़ दिया किसी न किसी वजह से, तो आज बहाल करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर अपने बाप के पास वापस आते हैं, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो आसमानी हो, जब आप अपने माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बहाल करते हैं तो आप बहाल किए जाते हैं, जिस तरह मुझसे बेटा बहाल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। खोया हुआ बेटा जब घर को वापस आया तो बाप ने बढ़कर गले लगाया, खुशी की, जॉय किया। और आज मैं उन तमाम पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है तो बजाय इससे कि आप बार बार उन गलतियों को दोहराते रहें, आप बार बार उनकी लेट पुलिंग करते रहें और आप अपने बच्चों को डिसहार्ट करते रहें, आप अपने बच्चों को उठाएं, आप उनका हाथ पकड़ें और उनसे कहें कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेशक हमारा आसमानी बाप जो कि हमें माफ कर देता है, हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, तो जमीन पे रहते हुए खुदा ने ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप उनकी गलतियों को सुधारें, ना कि आप उनको मजीद गलतियां करने के लिए तैयार करें। क्योंकि जब हम बच्चों की एक तो कंपेयर करते हैं और सेकंड ये कि जब हम बच्चों को बार बार उनकी गलतियां दोहराते रहते हैं तो बच्चे जो है इससे डिसहार्ड होते हैं और बच्चे जो है असासे कमतरी का शिकार भी होते हैं। तो आज तमाम पेरेंट्स को ये मैसेज भी अपने प्रोग्राम से देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को माफ करें और बढ़कर गले लगाएं, जैसे कि मुशर्रफ बेटे के बाप ने किया। और हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और खुदा की मोहब्बत यही है कि हम दूसरों से मोहब्बत करें। जब आप पहला क्रंथियों 13वां बाप रीड करते हैं तो वहाँ पर वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आता है कि मोहब्बत में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं पेरेंट्स होते हुए भी। और इसी के साथ साथ आज के एपिसोड के वसीला से और स्टोरी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और मेरी फेवरेट स्टोरी है ये, आप भी ज़रूर इस स्टोरी को सीख सकते हैं। जितने बच्चों ने आज की स्टोरी सीखी है आप शॉर्ट वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई एपिसोड हमारे मिस हो जाते हैं तो ज़रूर आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वो तमाम एपिसोड जो आपसे मिस हो जाते हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और खुदा के कलाम को शेयर भी किया करें ताकि खुदा आपको बरकत दे। और अभी हम आते हैं पास्टर नील की तरफ और पास्टर नील से जानेंगे कि आज लास्ट पर आपके साथ क्या शेयर करने को है। जी, मैं आप सबके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा अजीम है, वो भला है। और मुशर्रफ बेटे की कहानी पर हम बात कर रहे थे, स्टोरी पर, लेकिन आपने इसमें से सीखा है कि जब वो वापस गया तो बाप ने बढ़कर उसे गले लगाया और अंगूठी पहनाई, उसे चोगा पहनाया, शाही चोगा जो उनका था, और जूता पहनाया। इस बात की अलामत है कि उसको विरासत में दोबारा से हिस्सा मिल गया। तो याद रखिए कि जब आप बाप के पास आते हैं,
घिरे हुए हैं, आपका रिश्ता खुदा के साथ टूटा हुआ है, तो बहाल कीजिए, खुदा के साथ बढ़िए, आगे बढ़िए, और यकीनन वो आपको माफ़ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। इसी तरह अगर आप अपने जिस्मानी दुनियावी माँ बाप के साथ जो है वो अलग हो चुके हैं, अलग हैं, तो फिर उनके साथ भी आपको जुड़ने की ज़रूरत है, उनके साथ भी अपने रिश्ते को बहाल करने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको, आपके घराने को, फैमिली को बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदा में बढ़ते रहें। और आइज़िक टीवी के लिए भी दुआ करते रहा करें, सही टीम के लिए, ताकि आइज़िक टीवी के वसीला से लोग इस तरह बरकत पाते रहें। थैंक यू सो मच। तो जी वर्ड्स मेरा एक माना है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया, सेम लाइक दैट कि वो खोया हुआ बेटा जब बाप के पास आया तो बाप ने खुशी मनाई। आज खुदा भी आपसे खुश होता है, आपसे प्यार करता है और खुदा आपको बरकत देना चाहता है। अभी वक्त है, अगर आप गुनाह आलूदा जिंदगी बसर कर रहे थे तो अभी वक्त है कि आप हकीकी तौर पर तौबा करें, खुदावंद को पहन लें, खुदावंद के साथ जुड़ जाएं। और लाइक जब आप एक छोटी सी मिसाल देते हुए एंड करूंगी कि जब आप चाय के साथ कुकीज लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, तो आप उसको मुकम्मल तौर पे उसमें डिप करके आप इंजॉय करते हैं। तो हमें भी अपने आप को खुदावंद में डिप करने की जरूरत है, उसके ब्लड में डिप करने की जरूरत है, अपने आप को उसके हाथों में सौंप देने की जरूरत है, मुकम्मल तौर पर, आधे तौर पर नहीं। हमें मुकम्मल तौर पर अपने आप को खाली करने की जरूरत है और खुदावंद से कहने की जरूरत है कि खुदावंद आ, तू मेरे दिल में आ और तू सुकूनत कर। तो यकीनन आपको बहाल करेगा। खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपके खानदानों से, आपके बच्चों से प्यार करता है। खुदावंद के साथ जुड़े रहें और अपनी बरकत को रिसीव करते रहें। देखते रहिए आइज़िक टीवी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।